हेलो दोस्तों, मैं जेपी आनंद। आज हम लोग 10वां के वर्णिका के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम लोग दही वाली मगम्मा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, मगम्मा को किसके विवाद था? तो मगम्मा को किससे विवाद था? तो इसका राइट आंसर जो है बहू से था, बी नंबर। उसके बाद दूसरा प्रश्न है नजम्मा मगम्मा की कौन थी? तो इसका राइट आंसर जो होगा नजम्मा मगम्मा की बहू थी, सी नंबर। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, क्यों री राक्षसी इस बेटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? तो इसका राइट आंसर जो है मगम्मा कहा था। उसके बाद चौथा प्रश्न है, दही वाली मगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो इसका राइट आंसर जो है श्रीनिवास के द्वारा, ए नंबर। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न है, मगम्मा क्या बेचती थी? तो इसका राइट आंसर जो है बी होगा, दही बेचती थी मगम्मा। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, रगम्पा था, तो रगम्पा क्या था? तो इसका राइट आंसर जो होगा ए जुआरी था। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न है, दही वाली मगम्मा किस कहानी से अनुदित है? तो इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा, कन्नड़ से। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न है, उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी के है? तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा, दही वाली मगम्मा की है। 9 नंबर प्रश्न है, मगम्मा की बहू का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर जो होगा नजम्मा थे, ए नंबर। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? तो इसका राइट आंसर जो होगा दही वाली मगम्मा का जो है अनुवाद किया था बी आर नारायण। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, कथाकार को वर्षों से मगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी? तो इसका राइट आंसर जो होगा दही। 12 नंबर प्रश्न है, दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? तो इसका राइट आंसर जो होगा बहुओं के संदेश देती है, सी होगा। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, दही वाली मगम्मा किस कहानी का प्रमुख पात्र है? तो इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा, मगम्मा की। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी? तो इसका राइट आंसर जो होगा माजी कहकर पुकारती थी, सी होगा। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न है, श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो होगा कर्नाटक में हुआ था, डी। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न है, मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? तो इसका राइट आंसर जो होगा 4 होगा। देखिए इसमें कौन कौन थे सदस्य याद करिए। इसका एगो बहू थी, बेटा था, इसका एगो पोता था, एगो अपने खुद मगम्मा थी। तो टोटल जो है 4 परिवार इसमें था। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न है, दही वाली मगम्मा का कथावाचक कौन है? तो इसका राइट आंसर जो है बी होगा, बेंगलुरु की एक सम्राट महिला मगम्मा जिसका नाम है वही थी। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न है,
अधिक बुद्धिमान कौन थी? तो इसका राइट आंसर जो होगा, नजम्मा जो थी अधिक बुद्धिमान थी वो अपने परिवार में, सी होगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, दही वाली मंगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा, B.R. नारायण हिंदी अनुवाद किए थे और इसका लेखक जो है श्रीनिवास जी हैं। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, मंगम्मा प्रतिनिधित्व करती थी। तो कहने का मतलब जी मंगम्मा कहाँ से प्रतिनिधि करती थी? तो इसका राइट आंसर जो होगा, एक ग्रामीण से करती थी, ग्रामीण महिला थी। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न है, बहू की दशा है। तो बहू की दशा जो है इसमें दही वाली मंगम्मा में मगरमच्छ की तरह बताया गया है, तो ए नंबर होगा। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न है जो आज का लास्ट प्रश्न है, रगम्पा कौन था? तो इसका राइट आंसर जो होगा, रगम्पा एक जुआरी व्यक्ति था जो ऑप्शन नहीं दिया गया है और दिन भर जो है जुआ खेलता था, और मगम्मा